क्वालिटीज़ ऑफ हेड मास्टर एज अ लीडर। हेड मास्टर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं एज अ लीडर। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी कि कितनी क्वालिटीज़ होती हैं हेड मास्टर की। पहली होती है हमारी पर्सनल क्वालिटीज़, फिर उसके बाद सेकंड वन इज़ प्रोफेशनल क्वालिटीज़ एंड द थर्ड वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़। बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट पर्सनल क्वालिटीज़। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होती हैं? लेकिन अंडर दिस हेड देयर मस्ट बी द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन द हेड मास्टर। एज अ पर्सनल क्वालिटी हेड मास्टर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट, गुड फिजिक लिवलीनेस, यानी कि उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए। इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट्स दैट हेल्दी माइंड हैज़ अ हाई को रिलेशन विद गुड फिजिक। Therefore, there should not be a good physique only of headmaster. Notwithstanding, he must be keeping vitality or liveliness in him, because vitality provides optimism. Thus, the should be active and lively. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गुड फिजिक होनी चाहिए। कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीज़ प्रूव करी है कि एक हेल्दी माइंड जो होता है उसका गुड फिजिक के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। यानी कि अगर फिजिक अच्छी होगी, यानी कि अगर वो बीमार नहीं होगा, कोई इलनेस नहीं होगी, कोई डिसीज़ नहीं होगी, तो इसका मतलब कि उसका माइंड भी हेल्दी रहेगा। Therefore, there should not only be good physique. सिर्फ एक गुड फिजिक होना ही ज़रूरी नहीं है, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? विटैलिटी होनी चाहिए। सो विटैलिटी मीन्स ही शुड बी फुल ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे विटैलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। एंड लिवनेस इन हिम, और उसको ज़िंदगी जीना अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अगर विटैलिटी होगी देन ओनली इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमिज्म। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हेयर ऑप्टिमिज्म? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है द फीलिंग दैट फ्यूचर विल बी सक्सेसफुल। एक आशा होती है कि हाँ फ्यूचर बिल्कुल अच्छा होगा, मतलब बिल्कुल निराशा नहीं होगी उसके मन में। नेक्स्ट, गुड हैबिट्स एंड पर्सनल पॉइजनस ऑफ लाइफ। सो यहाँ पे पॉइजनस क्या है? यहाँ पे एक नया वर्ड आया है। सो दिस इज़ मोरल ऑफ लाइफ, यानी कि उसकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? उसकी ज़िंदगी में एक कुछ मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। द हेड मास्टर हिमसेल्फ शुड फॉर्म गुड हैबिट्स विद इन हिमसेल्फ। हेड मास्टर को अपने अंदर ही गुड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। इफ़ ही डज नॉट possesses गुड हैबिट, ही कैन नॉट फॉर्म गुड हैबिट्स इन हिज स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर अच्छी आदतें उसमें ही नहीं होंगी तो वो अपने बच्चों में अच्छी आदतें कहाँ से डालेगा? अलॉन्ग विद इट हिज पर्सनल लाइफ शुड ऑल्सो बी पॉइस। इवन उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी वैल्यूएबल होनी चाहिए, वो भी मोरल होनी चाहिए। इफ़ हिज पर्सनल लाइफ इज़ नॉट गुड, इट विल लीव बैड इफेक्ट ऑन हिज स्किल। क्योंकि अगर उसकी पर्सनल लाइफ ही अच्छी नहीं होगी तो इससे उसकी स्किल के ऊपर, उसकी सक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ही शुड फॉलो गुड कंडक्ट इन हिज पर्सनल लाइफ। उसको अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। ही शुड ऑलवेज प्लेस हाई आइडियल्स बिफोर हिमसेल्फ एंड ही शुड लीड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू देम। ही शुड फॉलो द आइडियल्स ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यानी कि ज़िंदगी बेशक सिंपल हो लेकिन सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद अपने अंदर इस तरीके से मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करेगा देन ओनली वो अपने स्टूडेंट्स में और जिसको वो लीड कर रहा है एज अ लीडर, उनके अंदर भी उन हैबिट्स को डेवलप करवा पाएगा। नेक्स्ट सी, हाई करेक्टर। द हेड मास्टर शुड बी अ मैन ऑफ गुड मॉरल करेक्टर। उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। इफ़ हिज करेक्टर इज़ नॉट हाई, ही कैन नॉट रेज द लेवल ऑफ हिज स्कूल। क्योंकि अगर उसी का ही करेक्टर अच्छा नहीं है तो वह स्कूल के करेक्टर को कैसे उसके लेवल को रेज करेगा? द होल ऑफ द मोरल एट द स्कूल डिपेंड्स अपॉन द करेक्टर ऑफ द हेड मास्टर ओनली। क्योंकि स्कूल का लीडर कैसा है, स्कूल का हेड मास्टर कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है, तो इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि स्कूल का मॉरल भी कैसा होगा। Next, workmanship. The leader of the school should be practical. That means he should be practical. He presents the principles and ideas before his pupils and the colleagues. क्योंकि प्रिंसिपल उसको क्या मैसेज कर रही है हेड मास्टर को, सपोज मान लो कोई डिपार्टमेंट का हेड है तो अब वो अपने आप ऑर्डर तो नहीं लेकर आता है, उसको ऑर्डर कौन दे रहा है? उसका भी जो लीडर होगा या जो प्रिंसिपल होगी। तो प्रिंसिपल क्या हेड मास्टर को बोल रहा है, तो उसकी जो बातें होती हैं प्रिंसिपल की, वो हेड मास्टर आके अपने फॉलोअर्स को बताता है, अपने पीपल्स को, अपने कलीग्स को बताता है। तो यानी कि वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ ही फॉलो देम हिमसेल्फ ही वुड बी सक्सेसफुल इन लीडिंग देम। क्योंकि अगर वो खुद उनकी बातों को फॉलो करेगा तभी तो वो आगे के लोगों को लीड कर पाएगा।
Thus, a headmaster should always try to produce an example before his people and colleagues. यानी कि उसको खुद एज अ एग्जाम्पल उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद जो काम करेगा वही वो काम करवा पाएगा, यानी कि उसको एज अ गुड एग्जाम्पल लोगों के सामने प्रेजेंट होना चाहिए. Then the fifth is capability of leadership. For running each organization there is need of the capable leader. लीडर हमारा क्या होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए. स्कूल इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी फॉर रनिंग ऑफ विच अ कैपेबल लीडर इज रिक्वायर्ड. तो स्कूल एक वो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है जिसको चलाने के लिए हमको एक काबिल लीडर की ज़रूरत होती है, कैपेबल लीडर की नीड होती है. हेडमास्टर इज द लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइज सोसाइटी. Thus, the headmaster should have the capacity of leadership. अब चूंकि जो हमारा हेडमास्टर है वही तो लीडर है इस ऑर्गेनाइज सोसाइटी का, तो उसके अंदर भी लीडरशिप की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो भी इस चीज़ के लिए एफिशिएंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. Headmaster had to lead such person who are generally equal in academic qualification. Thus, there is a great difference between his leadership and that of the soldier. His leadership would be successful only when he seek willing cooperation from his colleague for followers. For seeking such cooperation, he has not to become a dictator, but he has to adopt democratic view by having faith in abilities and capacity of his associates. तो यहाँ पे देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात करी है कि जो लीडर होता है, अब वो जिसको लीड कर रहा है, जो उसके साथ जो सपोज मान लो स्कूल में जिसको एचओडी बनाया गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो वो भी उन्हीं टीचर्स में से, उन्हीं प्रोफेसर्स में से कोई एक होगा जो एचओडी होगा. यानी कि उसके साथ जो लोग हैं वो भी उसी के ही सेम इक्वल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हो सकते हैं. ठीक है, अब अगर वो उनके इक्वल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हैं तो अब वो उनसे काम कैसे करवा सकता है? वो उनसे काम सिर्फ अपने डेमोक्रेटिक तरीके से ही करवा सकता है. उसको डिक्टेटर नहीं होना चाहिए. डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, यानी कि उसको अपना काम दूसरे कलीग्स के ऊपर थोपना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वो भी तो सेम एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हैं उसके साथ. उसको क्या अडॉप्ट करना चाहिए? डेमोक्रेटिक व्यू. उसको लोगों के साथ डिस्कशन करके चीज़ों को फॉलो करना चाहिए. Now the next is sense of sympathy. It is most essential to be the sense of sympathy in the headmaster. In the absence of it, he cannot trustworthy of his students and associates and cannot seek their willing cooperation. क्योंकि अगर उसके अंदर बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होगी, बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं होगी, तो इससे ना वो स्टूडेंट्स का विश्वास जीत पाएगा, ना ही एसोसिएट्स का, और उसको किसी के भी साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा. द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वुड नॉट पुट अप देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम बिफोर हिम. क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट नेचर का होगा, ठीक है, अगर वो स्ट्रिक्ट नेचर का होगा तो जो लोग हैं, जो उसके जो कलीग्स हैं, वो उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ही नहीं कर पाएंगे. और अगर कोई कलीग अपने लीडर के साथ अगर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कि वो अच्छा लीडर है ही नहीं. इफ़ ही वुड बी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स देम ही वुड लीड देम सक्सेसफुली. क्योंकि अगर वो सहानुभूति दिखाता है तभी वो उन लोगों को अच्छी तरीके से लीड कर पाएगा. एंड दे वुड ऑलवेज बी रेडी टू प्रोवाइड द विलिंग कॉपरेशन टू हिम. और वही है कि अगर लोगों को लगेगा कि हाँ, मेरा जो लीडर है, मेरा जो हेड मास्टर है, वो मेरी बातों को सुन रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, जो मुझको प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, तभी वो लोग आगे चल के हेड मास्टर की बात को फॉलो करेंगे. अदरवाइज़ वो भी उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वो एक इफ़ेक्टिव लीडर, एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा. नाउ द सेवेंथ इज कैपेसिटी ऑफ इस्टेब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशंस. यानी कि लोगों के साथ रिलेशंस बनाना उसको आना चाहिए. द हेड मास्टर शुड एसेंशियली हैव द एबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशंस. हिज सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स अपॉन दिस एबिलिटी. कैसे लिखा है कि इफ़ ही कैन नॉट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टीचर एंड टीचर, यानी कि उसके ग्रुप में जो लोग काम कर रहे हैं उनको वहाँ पर आपस में उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए. टीचर टीचर के बीच में, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, टीचर्स का ऑफिशियल्स के साथ, टीचर्स का गार्जियंस के साथ. ही वुड बी अनेबल टू रन हिज स्कूल वेल. अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा तो वो अपने स्कूल को सही तरीके से नहीं चला पाएगा. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड होती हैं? अच्छे रिलेशंस के ऊपर डिपेंड होती है. अगर टीचर और टीचर का ही रिलेशन आपस में अच्छा नहीं है तो साथ में जो वर्क इन्वायरमेंट है हमारा वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. अगर स्टूडेंट का नहीं है तो बच्चे का मन ही नहीं करेगा स्कूल आने का. अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर नहीं है
तो बच्चा चाहेगा ही नहीं कि वो उस टीचर के साथ पढ़े और कभी भी वो अपने आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। टीचर और ऑफिशियल के बीच में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर वहीं पर ही काम कर रही है। टीचर्स का गार्जियंस के साथ होना चाहिए सो दैट कि बच्चे के गार्जियंस के साथ उनका भी एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप आपस में बना रहे। जो गार्जियंस हैं वो भी ट्रस्ट कर सके कि हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा बच्चा जा रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन में मेरा बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, वो एक सही जगह है। सो इस वजह से यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस उसका बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द लास्ट इज इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल क्वालिटीज़। The headmaster should possess the following intellectual and emotional qualities. Firstly, ability to explain the plans. What are their plans? उसको अच्छे तरीके से explain करना आना चाहिए, क्योंकि वो एक organization को लीड कर रहा है, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को लीड कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उसके लिए कुछ प्लान्स बने होंगे ताकि उस गोल्स को अचीव किया जा सके। तो उसको समझाने की, एक्सप्लेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। रिसर्च एटीट्यूड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्शियस टूवर्ड्स हिज रोल, अपने रोल को उसको अच्छे तरीके से निभाना आना चाहिए, उसके लिए वो कॉन्शियस अलर्ट होना चाहिए, इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव ले सकें, कोई भी नया काम स्टार्ट करने से डरे ना। एंड द लास्टली, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर प्रोग्रेस, जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, जिसके लिए काम कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए चल रहा है, दैट इज स्टूडेंट के लिए, तो उनके बारे में उसको पता होना चाहिए, उनकी प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या बच्चा सच में तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका सच में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो गाइज टुडे वी हैव लर्न कि उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या हैं। एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने फर्स्ट पढ़ा था कि उसका फिज़ीक अच्छा होना चाहिए, सेकेंडली उसके अंदर अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए और मोरल होना चाहिए, लाइफ में उसके वैल्यूज़ होने चाहिए, अच्छे करेक्टर का होना चाहिए, फोर्थ वर्कमैनशिप होना चाहिए, यानी कि काम वो कर सके अच्छी तरीके से, फिर कैपेबिलिटी ऑफ लीडरशिप, लीड करने के लिए वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए, यानी कि कैपेबल होना चाहिए लीड करने के लिए, सेंस ऑफ सिंपैथी, लोगों के साथ उसको सहानुभूति होनी चाहिए, 7 कैपेसिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ह्यूमन रिलेशनशिप, उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए कि वो लोगों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सके। एंड द लास्ट, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो और एक एज अ एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। सो आज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है पर्सनल क्वालिटीज़। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रोफेशनल क्वालिटीज़। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू।